क्षेत्र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वनस्पतियों के उगने के आदर्श क्षेत्र कौन से होते हैं। तो बात करते हैं पहले ही, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को हम कहते हैं लिथोफाइट। लिथोफाइट कड़ी चट्टान में जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहा गया है, लिथोफाइट कहा गया है। नमकीन या खारे जल या मैंग्रोव क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हैलोफाइट। हैलोफाइट अगर पूछा जाए कि हैलोफाइट नामक वनस्पति किन क्षेत्रों में उगती है, तो जो नमकीन जल होता है या खारा जल होता है या मैंग्रोव वनस्पति उगती है या अनूप वनस्पति जहां उगती है उसको कहते हैं हैलोफाइट। शीत कटिबंध या टुंड्रा क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रायोफाइट। क्रायोफाइट नामक वनस्पति किन क्षेत्रों में उगती है, तो शीत कटिबंधी यानी टुंड्रा क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को हम क्या कहते हैं, क्रायोफाइट। अब पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधी टैंगा क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा गया है, तो मीसोफाइट। कौन सी फाइट, मीसोफाइट। मीसोफाइट नामक वनस्पति किन क्षेत्रों में उगती है, तो टैंगा क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में उगती है। अब पूछा जाए कि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा गया है, तो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है उसको कहते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट नामक वनस्पति कहां पर, उष्ण कटिबंधी मरुस्थलों में उगती है। अत्यधिक आर्द्रता में उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, जो अत्यधिक आर्द्रता में जहां नमी होती है उन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को हम कहते हैं हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट जहां अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र होता है वहां पर उगने वाली वनस्पति को हम हाइग्रोफाइट कहते हैं। जल के ऊपर उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो जल के ऊपर उगती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। अब इसके बाद पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा गया है, जहां ताप अधिक होता है। यहाँ मरुस्थल में उगने वाली जीरोफाइट, और यहाँ पूछा जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, तो ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट नामक वनस्पति कहाँ उगती है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगती है।